नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी विहु आयरी राव पसियो परवादिण्यो भवे जी लोई। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। श्री आर्य सागर जी महामुनिराज की, बोले छुल्लक श्री सामयोग सागर जी महाराज की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। वहीं आचार्य भुवन विश्व सार जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि धर्म अनंत बार प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कि हमने धर्म को नहीं प्राप्त किया है, इस जैन धर्म को अनंत बार प्राप्त किया है, लेकिन धारण नहीं किया है। वस्तु मिलना भिन्न विषय है, वस्तु को उपयोग होना भिन्न विषय है। धन संपत्ति मिलना भिन्न विषय है, धन संपत्ति को उपयोग होना भिन्न विषय है। वस्तु पूर्ण पुण्य के उदय से मिल जाती है, वस्तु पूर्व पुण्य के उदय से आपके पास मिलती है। जीव निगोद से निकलकर भी सीधा पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। कोई पुरुषार्थ नहीं किया वहां निगोद में, उसने निगोद में कोई पुरुषार्थ नहीं किया। एक श्वास में 18 बार जहां पर जन्म मरण हो रहा हो, वहां कौन सा पुरुषार्थ चलेगा? कोई पुरुषार्थ नहीं करने पर भी कोई पूर्व का पुण्य का द्रव्य पुराना कहीं पड़ा हुआ होगा, उस द्रव्य के वशीभूत होकर वो मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। आप किसी निगोद से भी निकल के आए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई किसी त्रिंज पर्याय से आया होगा, कोई किसी नरक पर्याय से आया है, कोई मनुष्य पर्याय से आया है, कोई देव पर्याय से आया है। चारों गतियों से जीव आकर मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है। देव गति का नियम है कि त्रिंच और मनुष्य देव गति में जा सकते हैं। नरक गति का नियम है कि मनुष्य और त्रिंची नरक गति में आ सकते हैं। देव गति से कोई नरक गति में नहीं जा सकता, नरक गति से कोई देव गति में नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य गति में सब गति से जीव आ सकते हैं। चाहे त्रिंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी, चारों गतियों से जीव मनुष्य गति में जन्म ले रहा है। हमको नहीं पता हम किस गति से आए। आपको पता है क्या? एक बार दो ब्राह्मण पुत्र बड़े ज्ञान के अभिमान में भरे रहते थे और किसी को कुछ नहीं गिनते थे। एक बार नगर में एक मुनिराज आए तो मुनिराज
के पास वो दोनों ज्ञान के मद में पहुंच गए कि हम जैसा ज्ञानी कौन है यहाँ पर, मुनिराज को भी इतना ज्ञान नहीं होगा। महाराज से बात साथ साथ करने लगे। महाराज ने एक ही बात पूछी, तुमको पता है कि तुम कहां से आए हो? तुमको पता है तुम कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति जिसको पता वो कहां से आया? आप व्यर्थ की बात नहीं करो, आप तो साथ साथ करो। महाराज कहा, पहले ये तो पता करो तुम हो कौन? इतना ज्ञान के मन में डूबे, पहले अपना भव तो पता कर लो, तुम थे कौन, आए कहां से हो? तो कहे, कौन बताएगा? तुम यहां से 10 कोस दूर जाओ, भाई एक गांव मिलेगा, वहां पर एक किसान के घर में 2 गीदड़ की चमड़ी टंगी होंगी। गीदड़ सियाल जो मांस खाता ना मरे का, उसे गीदड़ कहते हैं, लोमड़ी के टाइप का जो रहते ना, तो 2 गीदड़ की चमड़ी टंगी होंगी। तुम उससे पूछना ये चमड़ियां कहां से आई, तब वो कहेगा कि मेरा हल रात्रि में खेत में छूट गया था, पानी अधिक बारिश होने से मैं घर वापस आ गया। इधर 2 सियाल रात्रि में भूख के कारण भटक रहे थे, उस पे लगा था मांस का चमड़ा, उसी को मांस समझ के खाया, फूल गया था पानी में। सो जो हल का जो नोक थी उनके मुंह में घुस गई, वो मरण को प्राप्त हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। सुबह जब किसान खेत पर पहुंचा तो दोनों गिदड़ों को मरा देखता है, तो उनकी चमड़ी निकाल कर अपने घर में टांग लेता है। तुम भी 2 गीदड़ हो तो यहां मनुष्य में आके जन्म ली हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं तो चले जाओ। अब उनको उत्सुकता बढ़ गई, क्या वास्तव में गीदड़ थे? जाते हैं उस गांव में, जाते हैं उस किसान से पूछते हैं। किसान जैसा महाराज ने बोला था अक्षर सा वैसा किसान पूरी घटना बता देता है, तब वो पानी पानी हो जाते हैं। तब समझ, अरे हम कहाँ मनुष्य पर्याय के ईमान में घमंड में घूम रहे थे, हम तो पूरे गीदड़ थे। ऐसे हम आए कहां से खुद नहीं पता। कोई धन के अभिमान में घूम रहा है, कोई रूप के अभिमान में, कोई बल के अनुमान में, कोई कुल के, कोई जाति के, कोई तप के, कोई शरीर के, सब अभिमान में मद में चूर हैं। पर पता ही नहीं आप लोगों को आप आए कहां से। पता है? पता है क्या? नहीं है ना। धर्म तो कई बार हमने धर्म को कई बार प्राप्त किया है। तो जो मनुष्य पर्याय किए, ये तुम्हारे पूर्व भव का कोई पुण्य है, उदय में था, तो उस पूर्व भव के पुण्य के उदय से हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मनुष्य पर्याय का उपभोग किस तरह से कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं, क्यों 84 लाख योनियों में भटकता है जीव, भटकते भटकते मनुष्य पर्याय में भी आता है। 2000 सागर के लिए तरसफराए जब इसको मिलती है, उसमें मनुष्य भव भी इसे मिलते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मनुष्य बन गए और जैन कुल में जन्म ले लिया, यही बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पंच परावर्तन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं आता, ऐसी कोई जाति नहीं आती, ऐसा कोई कुल नहीं आता जिसमें तुमने जन्म ना लिया हो। भंगी, चमार, मेहतर, हर कुल में जन्म लिया है। जैन, सिख, ईसाई, मुसलमान, जितना भी संप्रदाय हैं जगत के, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी कुल हैं, जितने भी गोत्र हैं, उन सब में आप भ्रमण करके आ चुके हो। मनुष्य का ऐसा कोई भी जाति कुल नहीं बचा है जहां हमने जन्म ना लिया हो। इसलिए मनुष्य भव में आकर जैन कुल में जन्म लिए कोई बहुत नहीं, क्योंकि पंचपरावर्तन में आना ही पड़ेगा एक बार। तो मिथ्या दृष्टि से मिथ्या दृष्टि जीव भी होगो। जिसने त्रस पर्याय में जन्म लिया है वो कुल में तो भ्रमण करेगा, जब तक उसका पंच परावर्तन पूरा होगा ही नहीं, जब तक एक बार वो जैन कुल में आना लेगा, आना ही पड़ेगा। हर जाति, हर योनि, हर कुल में उसको जन्म भ्रमण करना ही है।
तभी जाकर उसका पंच परावर्तन पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैन कुल प्राप्त करना भी नहीं तो बड़े आदमी, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, काय का अभिमान कर रहे तुम? जैन कुल में जन्म करके नहीं क्या ही कर लिया? रोज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? नर तिर्यंच समान, कहां पढ़ते हो? याद है? हैं? कहां पढ़ते हो? पढ़ते हो लाइन? याद है कहीं? नर तिर्यंच समान। ओ याद ही नहीं मां। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान। जिनवाणी स्त्री पढ़ते नहीं पढ़ते तो कभी कोई जिनवाणी स्त्री पीछे दो लाने ही भी पढ़ लेते हैं, नहीं है रूपेश? नर तिर्यंच समान, क्या है? क्या मनुष्य का जन्म, खाया पिया मर गया, खाया पिया मर गया, दुनिया मरती है, तुम मर गए। तो जैन कुल में जन्म लेकर तुमने क्या किया? किसका अभिमान कर रहे हो? जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, काय का अभिमान कर लो? कौन सा तुमने बड़ा तीर मार दिया? क्या ऊपर तुमको वहां पर वो मिल रहा था, चॉइस हो रही थी, तुमने चॉइस किया था इसलिए तुम जन्मे, हमने चुना है? तुमने क्या चुना है? कोई ऑप्शन था क्या? ऑप्शन मिल रहे थे कि कौन से कुल में जाना है? तो तुमने चुना। देखो उसने नहीं चुना, हमने चुना, हम इसलिए अभिमान कर रहे हैं। हो गया, पूर्व का पुण्य था, हो गया जन्म तुम्हारा जैन कुल में, काय का अभिमान कर रहे हो? अभिमान तब करना जब कुल में जन्म लेकर तुमने अपना कल्याण किया हो, तब कुल न करना कि देखो मैंने जैन कुल में जन्म लेकर अपना कल्याण किया, अब करो अभिमान। आए हो मरे, सब कुलों में हर व्यक्ति जन्म लेता है, जन्मता है, मर जाता है। तुम भी जन्मे और मर गए। इस जन्म मरण के बीच में तुमने किया क्या? किस चीज का ईमान कर रहा है? कौन सा संयम धारण किया? कौन सा संयम धारण किया सुरेश जी? अभिमान किस बात पे? मंत्री बन गए इसलिए कि देखो हमने जैन कुल में जन्म लिया और समाज के पहले मंत्री रहे थे, फिर अब फिर से बन गए, देखो अभिमान इस पे कर रहे हैं। किस बात पर? राज समाज महा अकारण बैर बढ़ावन हारा। ये राज समाज तो महान पाप का कारण है, दुश्मन शत्रु को बढ़ाने वाला है। अभिमान किस बात का? तो आश्चर्य भी करें, धर्म तो अनंत बार प्राप्त किया हमने, ऐसा कौन सा समय है जो हम धर्म को प्राप्त नहीं किए हैं? धर्म प्राप्त किए हैं पर धर्म को धारण कभी नहीं किए। धारण किए होते तो आज हम यहां नहीं होते। जिन्होंने धर्म को प्राप्त करके धर्म को धारण किया है वो निर्वाण को चले गए। वो जिन्होंने से धर्म को प्राप्त किया और यूं ही गमा दिया, संपत्ति तो मिली, बहुमूल वस्तु तो आपको मिली थी, लेकिन उस बहुमूल वस्तु का आपने कुछ उपयोग नहीं किया, तो ठीक है, रखी वो भी रखिए। आप भी हो, घर में आपने हीरा खरीद मिला, आपको इतना बड़ा हीरा मिलेगा, क्या नाम है आपका? पंडित जी बोल बैठे हैं, इनका है संतोष। नाम है तुम्हारा संतोष? है? किसका नाम है? नाम किसका है संतोष? आपका है? किसका? आत्मा का या शरीर का? शरीर का। शरीर का नाम संतोष। जब पैदा हुआ था तो क्या बोला था मां? संतोष पैदा हुआ। शरीर तो पैदा होते से ही मिल गया था ना। ये कब मिला था? 6 महीने बाद मिला शरीर पैदा होने के, कि 10 दिन बाद? क्या जन्म नामकरण हुआ उससे पहले शरीर था कि नहीं था? तो इस शरीर का नाम था तो उसी समय संतोष था ये, पर बाद में रखा ये तो नाम। तो शरीर का तो नाम संतोष था ही नहीं,
था क्या? किसका था? संतोष किसका नाम है? जब कोई मरता है उसका नाम लेके बोलते हैं अमुक मर गया, तो शरीर तो वहीं रहता है, मरा कैसे? है? शरीर तो वही वैसा ही रखा, तो मरा कैसे वो शरीर? शरीर में क्या मर गया? तो मरा कौन फिर? वो बहन समझ गई, अभी बोलेंगे आत्मा मारी, तो वो बोले आत्मा तो मरे महाराज जी, उसको कैसे बोल रहे? वो मर गई। पुद्गल मरते ही नहीं है। जीने मरने का काम तो चेतन का होता है। पुद्गल क्या मरेगा? ये लकड़ी कब मरेगी? मरेगी क्या? ये कभी मरेगा? खराब तो हो जाएगा, मरेगा। कभी ऐसे बोला आपने माइक मर गया, टेबल मर गया, ऐसा कभी बोला मदन जी क्या? तो ये तो मरता जीता है ही नहीं, ये तो बात पक्की है। ये तो खराब हो जाता है, सही हो जाता है, खराब हो जाता है, सही हो जाता है। तो मरने जीने वाला इसमें पुद्गल में तो काम है नहीं। माँ आप बड़ी ज्ञानी हो, हमें पता है। अब बताओ, वो चेतन तो हजारा मारे, उन्होंने बोल दिया। ये मरता नहीं है, चेतन हजारा मारे। अभी मरता कौन है? शरीर कौन है? पुद्गल है कि चेतन है? शरीर क्या है, पुद्गल या चेतन? कैसा है माँ? और उनसे पूछे, नकल कर रही है। शरीर माटी है। अच्छा, अब ये बात ही नहीं चल रही शरीर माटी है कि क्या है। हम तो ये पूछ रहे हैं, प्रश्न तो कुछ और है और तुम उत्तर कोई और ही दे रहे हो। मरता कौन है? हम तो ये पूछ रहे हैं, तुम कह रहे शरीर माटी है। तो शरीर तो माटी से हमें क्या करना है? माटी हो, सोना हो, चंदन हो, हीरा हो, इससे क्या करना है हमको? किसकी बदल गई, शरीर की कि आत्मा की? कितना कितना ज्ञान होने की जरूरत है तुम लोगों को। सोचना, कल सोच के आना है। मरा कौन? शरीर मरा कि आत्मा मरी कि दोनों मर गए? शरीर नया मिल गया तो किसकी? शरीर की कि आत्मा की? शरीर की पर्याय चेंज नहीं हुई। शरीर की पर्याय चेंज नहीं हुई। शरीर की भी तो हो गई ना, वो भी तो जल गया, जल के राख बन गया। मरा कौन? पीछे तो ये है, पर्याय चेंज हो गई, ये हो गई, वो दुनिया की बात कर रहे हैं। मरा कौन है ये बताओ? इधर आप ही बोलती हो आत्मा तो अजर हमर है, इधर, और इधर करेगा आत्मा मर गई। आत्मा नहीं मरी ना, पक्का है, फाइनल। सोच लो फिर, बोलना नहीं, कोई बदलना नहीं, पक्का। ये सब ज्ञानी है ना, अभी पूछते ना, अभी देखना। तिक्काले चदुपाणा, तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल आयु पाण पाणोया, भवहारा सो जीवो निश्चैण दूछेदना जस्से। ये आत्मा तीनों कालों में 4 प्राण से जीती है। अब जीता कौन है? आत्मा। तो जो जिएगा तो मरेगा भी। जो जिएगा वही तो मरेगा। आचार्य ने कहा ही नहीं कि शरीर 4 प्राणों से जीता है। आचार्य ने क्या कहा? तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल आयुष आण पाणोया,
व्यवहारासो जीवो, जीव वह है जो तीनों कालों में 4 प्राण से जीता है, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, उसका नाम जीव है। अब जीता है तो स्वतः ही है, मरता भी है फिर तो, क्योंकि हर एक के साथ दूसरा अपोजिट चीज रहती है। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, तो जीना है तो मरना है, हर्ष है तो विषाद है। जहां एक होगा वहां दूसरा नियम से होगा। आपके यहां दिन होता है तो नियम से यहां रात भी होती है रात। यदि यहां दिन नहीं होता तो रात भी नहीं होती। तो जब जीव जीता है, तो जब ये 4 प्राणों का घात होता है तो जीव मरता भी है। अब बताओ कौन जीता है? क्या पढ़ाते तुम बच्चों को? जो जीता है। अब बहुत जरूरत है गहराई में जाने की। ऊपर तो सिर्फ पन्नी, पत्थर, कूड़ा कचरा ही मिलेगा समुद्र में। समुद्र की ऊपरी सतह पर क्या मिलेगा? समुद्र की ऊपरी सतह पर क्या मिलेगा? पानी की बोतलें जिसने पी के फेंक दी होंगी, कचरा, लकड़ी, पन्नी, यही मिलेगा ना। रतन नहीं मिलेंगे। रतन चाहिए है तो गहराई में जाना पड़ेगा। ये ऊपर के धर्म में तो यहाँ हाथ मत लगा, उधर हाथ मत लगा, यहाँ मत बैठ, वहां मत बैठ, ऐसा मत कर, वैसा, यही सब कूड़ा करकट मिलेगा तुम्हें। जब तुम गहराई में जाओगी धर्म की, तब जाकर पड़ेगा कि मैं क्या व्यर्थ की चीजों में फंसा रहती हूँ। एक व्यक्ति दर्शन कर रहा है, मैं यही देखती रही हूँ ये कितनी दूर से दर्शन कर रहा है, इसके तो यहां हाथ नहीं लगना, ये तो इतनी पास में पहुंच गया। अब हमारी पूजन में मन कम है, उधर जाएगी कितनी पास तक गया है, इसको पकड़ के पीछे करना है मुझे। ये पन्नी पत्थर भीन रहे हो, बोतलों को भीन रहे हो, समुद्र में रहने के बाद भी गहराइयों में नहीं जा पा रहे, क्योंकि धर्म समझा ही नहीं है। उन्हीं को समझा, उन्हीं में घूमते रहते हैं। जिस दिन तुम धर्म की गहराई में जाओगे, जब व्यक्ति गहराई में जाता है, फिर बाहर का कुछ भी नहीं दिखता। जब तक बाहर का दिखेगा तब तक गहराई में जा नहीं पाएगा। जब तक बाहर देखता रहेगा, जब तक गहराई में नहीं जा पाएगा। जब गहराई में जाएगा तो बाहर नहीं देख पाएगा, एक समय में एक ही काम कर पाएगा। अब देख लो, आपको बाहर देखना है कि अंदर जाना है? गहराई में जाना है। मोती चाहिए, रतन चाहिए, या पन्नियां चाहिए, बोतलें चाहिए? रतन चाहिए तो अपने आप को तैयार करो। गहराई में जाने के लिए हल्का होना पड़ता है। गहराई में जाने के लिए हल्का होना पड़ता है। बहुत सारे कपड़े पहन के कोई नहीं जाएगा, डूब और मर जाएगा। जितना हल्का रहेगा उतना गहराई में आराम से पहुंचेगा, जितना भारी रहेगा डूब के मर जाएगा। इसलिए गहराई में जाना है तो कसायों को हल्का करना पड़ेगा, कसायों को ढीला करना पड़ेगा। बेई कसाएं भरी रहेंगी तो कभी गहराई में नहीं पहुंच पाओगे। आज तो अपना पहला दिन है, चर्चाएं और चलेंगी, आगे भी होती रहेंगी। आज आपका समय, कल फिर आओगे, परा रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अर्जी